Hello friends, we are again here to discuss a new chapter, that is strategies for enhancement in food production। ये एक चैप्टर जो हमने पहले 8th चैप्टर कंप्लीट किया, अभी पूरा एक नया ही चैप्टर है जिसको हम समझने वाले हैं। फूड प्रोडक्शन जो एनहेंस करना है, तो हम दो चीज़ से फूड प्रोडक्शन एनहेंस कर सकते हैं। सबसे पहला है जो है एनिमल्स और दूसरा है प्लांट्स। तो ये पूरा चैप्टर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट जो है वो है एनिमल हस्बेंडरी के रिलेटेड, दूसरा जो पार्ट है वो है प्लांट ब्रीडिंग के रिलेटेड। तो हम सबसे पहले जो डिस्कस करने वाले हैं वो है एनिमल हस्बेंडरी। तो पहले हम चैप्टर देखते हैं, चैप्टर नंबर 9, दैट इज स्ट्रेटेजीज for enhancement in food production। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि why we need to enhance the food production। You are already knowing that population is growing exponentially। पॉपुलेशन जो बढ़ रही है उनको सबको अगर हमको रिक्वायरमेंट फुलफिल करना है तो फूड प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा कि मैनी ऑफ द पीपल विल नॉट बी एबल टू गेट द फूड। सो बेसिकली इफ वी थिंक अबाउट द ग्रोइंग पॉपुलेशन, देयर इज लिमिटेड रिसोर्सेज, सो वी नीड टू एनहेंस द फूड प्रोडक्शन टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द ह्यूमन बींग्स एज वेल एज अदर एनिमल्स। सो बेसिकली फूड प्रोडक्शन कैसे बढ़ा सकते हैं उसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है एनिमल हस्बेंडरी। द फर्स्ट वन इज एनिमल हस्बेंडरी। ये आप बहुत ही फेमिलियर है इस टर्म से। व्हाट फ्रॉम वेयर दिस वर्ड केम? हस्बैंड यानी जो पूरी फैमिली का केयर करे उसको हम हस्बैंड बोलते हैं। तो यहां से ही ये पूरा वर्ड आया है एनिमल हस्बेंडरी। उसमें जो सबसे पहले है कि व्हाट इज एनिमल हस्बेंडरी। तो ये एक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है। इट इज एन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। किसकी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस? क्या हम यहाँ पर प्लांटेशन? नहीं, इसमें हम प्लांटेशन नहीं करेंगे, पर इट इज एन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस फॉर ब्रीडिंग एंड रेजिंग ऑफ लाइव स्टॉक। क्या है? इट इज एन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस फॉर ब्रीडिंग एंड रेजिंग ऑफ लाइव स्टॉक। It is agricultural practice of breeding and raising of livestock। फिर हमारे माइंड में एक क्वेश्चन और आएगा कि ब्रीडिंग एंड रेजिंग, ब्रीड भी करवाएंगे उसको केयर करके, उसका रेज भी करवाएंगे, रेजिंग अप यानी ग्रोइंग अप वो भी करवाएंगे, ऑफ लाइव स्टॉक। तो फिर हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज लाइव स्टॉक, राइट? व्हाट इज लाइव स्टॉक? तो यहाँ पर हम वो भी समझ लेते हैं कि लाइव स्टॉक क्या है। लाइवस्टॉक इज डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, राइट? डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स में ज्यादातर हम फार्म एनिमल्स को यूज करेंगे, राइट? आर केप्ट फॉर प्रॉफिट, बेनिफिट के लिए हम उसको रखते हैं, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। तो लाइवस्टॉक इज डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स आर केप्ट for profit is referred as livestock। यहाँ पर डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स में जनरली कौन से होते हैं? जनरली फार्म एनिमल्स आर द डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स which are kept for profit। Now if you think that which type of farm animals are used for this raising up and breeding, तो यहां पर सबसे पहले आएगा कैटल्स, देन बफेलोज, उसके बाद
शीप, गोट, फिर हॉर्सेस, ये जो एनिमल्स है वो सब आते हैं। पिग्स आते हैं, राइट, पिग्स। देन पोल्ट्री फार्म्स, पोल्ट्री एनिमल्स एंड फिशरीज, ये भी इंक्लूड किया जाता है। इसमें से हमको बहुत सारी प्रोडक्ट्स मिलती है। मिल्क मिलता है, मीट मिलता है, वूल मिलता है, फिर बहुत सारा पोल्ट्री प्रोडक्ट्स में से भी हमको एग्स मिलते हैं। उसके बाद अगर हम देखें, फिशरीज आर ऑल्सो अ गुड सोर्स ऑफ फूड, राइट, जिसको हम सी फूड बोलते हैं। उसके बाद यू कैन ऑल्सो डू एपीकल्चर, जिसमें आपको हनी मिलता है। बीज को हम रेज करेंगे तो उसमें से हमको हनी मिलता है। तो दिस इज अबाउट द लाइफ स्टॉक। दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर हेल्दी लाइफ। ये हमको बहुत ही न्यूट्रिशियस फूड दे सकते हैं। दूसरी भी ऐसी कई प्रोडक्ट्स है जो हमारे डे टू डे लाइफ में यूज होती है, वो भी देते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द लाइफ स्टॉक, लाइफ स्टॉक more than 70%, more than 70% of livestock is with the two countries। दो कंट्रीज के पास more than 70% of the world livestock is with the two countries, that is India and China। India and China, right? More than 70% of वर्ल्ड लाइफ स्टॉक यहाँ पर आएगा, क्योंकि पूरी वर्ल्ड का जो 70% लाइफ स्टॉक है वो कौन सी कंट्रीज के पास है? इंडिया एंड चाइना। पर उसका जो फार्म आउटपुट है वो एकदम कम है। सो ओवर हियर द फार्म आउटपुट इज ओनली 25%, up to 25%। That is productivity per unit is very very low। अगर हम समझे इसको तो हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ही कम है। सो बेसिकली ओवर हियर प्रोडक्टिविटी पर यूनिट इज वेरी लो। So we have developed certain techniques, we are using the technology, conventional technology, modern technologies, जिससे कि ये क्वालिटी भी बढ़े, प्रोडक्टिविटी भी बढ़े। तो we are nowadays focusing on the traditional, conventional and newer technologies। क्यों? क्योंकि इससे क्या बढ़ सकता है? तो यहाँ से इसे एक तो क्वालिटी अच्छी हो सकती है एंड ऑल्सो प्रोडक्टिविटी। सो वी आर फोकसिंग ऑन दिस नाउ। सो हम देखने वाले हैं पोल्ट्री। तो व्हाट इज पोल्ट्री? तो इट इज अ क्लास ऑफ domesticated फाउल्स यानी बर्ड्स। डोमेस्टिकेशन किसका करना है? बर्ड्स का करना है। क्यों करना है? फॉर व्हाट द बर्ड्स आर गोइंग टू बी डोमेस्टिकेटेड। तो बर्ड्स को डोमेस्टिकेशन इसलिए करना है फॉर इट्स फूड एंड एग्स। नाउ व्हाट इज द पिक्युलरिटी ऑफ दिस फूड एंड एग, राइट? जो हम खाने वाले बर्ड या फिर उसके एग्स, उसमें क्या है न्यूट्रिशनल क्वालिटी? तो उसमें दे आर रिच इन प्रोटीन एंड फैट, विच इज वेरी एसेंशियल इन आवर डे टू डे लाइफ, प्रोटीन एंड फैट। तो इसलिए इसको खाया जाता है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट विच टाइप ऑफ फाउल्स आर जनरली यूज्ड, बहुत सारे फाउल्स हैं, पर यहाँ पर जो जनरली यूज होते हैं वो है एक चिकन, फिर दूसरा है
टर्की, गीज, डक्स, चिकन और डक्स ये बहुत ही ऑफन पहले से ही यूज होते थे। बाद में टर्की, जो कि अभी अभी बहुत ही इसका भी यूज शुरू हो गया है, टर्की एंड गीज। इसके अलावा भी बहुत सारे बर्ड्स हैं, इसमें वी कैन नॉट से दैट पोल्ट्री इंक्लूड्स ओनली दिस बर्ड्स, राइट। नाउ इफ आई वांट टू इम्प्रूव द यील्ड क्वालिटी, तो कैसे होगा? तो सबसे पहले तो मैं उसका सिलेक्शन मेरे को करना पड़ेगा कि सिलेक्शन ऑफ डिजीज फ्री एंड सूटेबल ब्रीड, अच्छी वाली ब्रीड जो कि डिजीज फ्री भी हो, उसका सिलेक्शन करना पड़ेगा। सिलेक्शन ऑफ डिजीज फ्री एंड सूटेबल ब्रीड, राइट। क्योंकि इससे क्या होगा, अगर डिजीज फ्री ब्रीड होगी तो इससे हमको यील्ड भी अच्छी मिलेगी। नेक्स्ट इज प्रॉपर एंड सेफ फार्म कंडीशन। दूसरा है एक प्रॉपर एंड सेफ फार्म कंडीशन। फार्म यानी जैसे हमने वहां पर भी देखा था कि इट शुड बी हाउस वेल कैटल्स के अंदर, यहाँ पर भी फार्म की कंडीशन कैसी होनी चाहिए, प्रॉपर एंड सेफ, क्योंकि many animals can attack these birds, then that should be safe as well as clean also। फिर उसके बाद आएगा उसका थर्ड टाइप, जिससे उसका बॉडी को न्यूट्रिशन मिलने वाला है, प्रॉपर फीड एंड वाटर, उसको खाना भी अच्छा होना चाहिए एंड वाटर, यानी कि अच्छा खाना यानी न्यूट्रिशनल क्वालिटी वाला खाना। नेक्स्ट इज हाइजीन एंड हेल्थ केयर, क्लीनलीनेस भी होना चाहिए और हेल्थ केयर भी मैनेज करना पड़ेगा। तो हाइजीन एंड हेल्थ केयर, दिस ऑल आर द मेजर्स बाय विच वी कैन टेक केयर ऑफ द पोल्ट्री बर्ड्स। Now certain birds are exclusively grown for its meat, right? उसके मीट के लिए ही ग्रो करते हैं, उसको हम बोलते हैं ब्रॉयलर्स। क्या बोलते हैं उसको? ब्रॉयलर्स, राइट। बर्ड्स exclusively grown for meat, we will say them broilers। एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका, प्लायमाउथ रॉक्स इज द एग्जांपल ऑफ ब्रॉयलर, राइट। ओके, यहां पर जो सेकेंड है, बर्ड्स विच आर एक्सक्लूसिवली ग्रोन फॉर द एग्स, जो सिर्फ अंडे के लिए ही हम ग्रो करते हैं, उसको हम बोलेंगे लेयर्स। बर्ड्स exclusively grown for eggs is called as layers, और इसका एग्जांपल है व्हाइट लेग हॉर्न, राइट। सो बेसिकली दिस आर द टू टाइप्स ऑफ बर्ड्स, व्हाइट लेग हॉर्न एंड प्लायमाउथ रॉक। वन इज एग्जांपल ऑफ ब्रॉयलर, अनदर वन इज लेयर। इंडिया के अंदर ज्यादातर क्या यूज होता है फॉर इट्स फूड एंड एग? इन इंडिया पोल्ट्री के अंदर, राइट, पोल्ट्री के में चिकन ही यूज होता है जनरली फॉर द फूड एंड एग। सो दिस इज अबाउट द पोल्ट्री। नाउ वी विल डिस्कस द ब्रीड्स and the disease of the birds, right? The last part of poultry is about breeds and diseases in the fowls। तो जो सबसे पहला है कि breeds of hens, जिसका साइंटिफिक नेम है गैलस गैलस, उसमें जो सबसे पहला है असील। याद रखना है आपको कि एग्जामिनेशन, एंट्रेंस एग्जामिनेशन में इसमें से सिर्फ नाम और उसका टाइप ऑफ डिजीज ये सब पूछे जाते हैं। तो असील इज यूज्ड इन कॉक फाइटिंग। जहां पर आपने देखा होगा कि कॉक फाइट होता है, तो जनरली कौन सी ब्रीड यूज की जाती है? असील। दूसरी बहुत सारी ब्रीड्स है
पर ये जो है वो है स्पेसिफिक कॉक फाइटिंग के लिए है। सेकेंड इज चिटागोंग, गगुस, करकनाथ, बरसा, ब्लैक बंगाल आर इंडिजीनियस ब्रीड। असील भी इंडिजीनियस ब्रीड है। एक्सोटिक ब्रीड्स जो है, क्यों हम एक्सोटिक ब्रीड्स ही पोल्ट्री में ज़्यादातर यूज़ करते हैं, हमने पहले ही बात किया था कि वाइट लेगहॉर्न इज यूज्ड इन लेयर्स एज वेल एज प्लायमाउथ रॉक इज यूज्ड इन ब्रॉयलर्स, बोथ आर एक्सोटिक ब्रीड, क्योंकि जो उसका एग लेइंग कैपेसिटी है इंडियन ब्रीड्स का वो बहुत ही कम है, 60 एग्स पर ईयर जितना है, जो बहुत ही कम है। तो हम एक्सोटिक ब्रीड्स का जनरली यूज करते हैं। वाइट लेगहॉर्न इज यूज्ड इन केस ऑफ लेयर्स, राइट। सो वाइट लेगहॉर्न, प्लायमाउथ रॉक, रोड आइलैंड, न्यू हैम्पशायर, ससेक्स, बहुत सारे एक्सोटिक ब्रीड्स हैं विच कैन बी यूज्ड फॉर पोल्ट्री फार्मिंग, राइट। ओके, नाउ दिस इज अबाउट द ब्रीड्स ऑफ द डिजीज, जहां पर आपको क्या याद रखना है, वाइट लेगहॉर्न एंड प्लायमाउथ रॉक as well as asil which is used for cock fighting, right. Scientific name of hen is Gallus gallus. Common diseases in poultry, यहाँ पर आपको सिर्फ नाम याद रखने हैं, right. We are not going behind symptoms and causes and everything, just we want to just know the names, right. यहाँ पर हम नाम ही याद रखेंगे कि it is first is viral disease, तो बर्ड्स के अंदर वायरल डिजीज में फाउल पॉक्स है, बर्ड फ्लू आपने सुना होगा 2005 में थाईलैंड से ह्यूमन में भी ये ट्रांसमिट हुआ था, बर्ड फ्लू, एवियन फ्लू जिसको हम बोलते हैं, कॉज्ड बाय H5N1 वायरस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बर्ड फ्लू एंड रानीखेत डिजीज विच इज ऑल्सो रिफर्ड एज न्यू कैसल डिजीज, ये दोनों आपको याद रखने हैं क्योंकि एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आते हैं कि फॉलोइंग इज द डिजीज ऑफ विच टाइप ऑफ एनिमल, तो रानीखेत इज अ डिजीज ऑफ पोल्ट्री एनिमल, राइट। उसके बाद इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस एंड लिम्फाइड ल्यूकोसिस। सेम वे बैक्टीरियल डिजीज भी है, फाउल कॉलेरा, पुलोरम, कोराइजा, माइकोप्लाज्मोसिस एंड स्पाइरोकीटोसिस विच आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। सेम वे फंगल डिजीजेस भी हैं, एफ्लेक्टोटॉक्सिकोसिस, ब्रूडर न्यूमोनिया एंड एस्परजिलोसिस, राइट। ये सब फंगल डिजीज है। एनसीफेलोमलेशिया, आप अगर यंग बर्ड के अंदर अगर विटामिन ई कम है तो उससे क्या हो जाएगा, ब्रेन के टिश्यू सॉफ्ट हो जाएंगे, इसको बोलते हैं हम एनसीफेलोमलेशिया, राइट। एंड लास्ट वन इज कोकाइडियोसिस विच इज कॉज्ड बाय एलिमेलिया प्रोटोजोन, राइट। इससे क्या हो जाएगा, बर्ड्स का जो स्टूल पर पास आउट होगा वो ब्लडी डायरिया जैसा होगा, दैट इज एन साइन एंड सिम्टम ऑफ कोकाइडियोसिस। So basically this is all about the breeds and diseases of the poultry, just you have to know the names, nothing else. Thank you.